नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस समय जो है वह केजरीवाल ही केजरीवाल चारों तरफ चल रहा है। लेकिन मैंने आप सभी को आज सवेरे का जो मेरा सोलो था, उसमें एक संकेत दिया था कि भई ये जो है, मैं जो सोच रहा था कि भई ये कार्यक्रम अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा लोकसभा चुनाव के, वो गलत साबित हो गया। वो गलत साबित हो गया तो मुझे चिंता हुई तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर छानबीन की, जो थोड़ा बहुत मैंने संकेत आपको दिया था। अब उसी संकेत को पूरी तरह से खुलासा करने के लिए हमारे साथ हैं स्पाई मास्टर आदि अचुल। सर नमस्ते तो बोलने दो। नमस्कार जी। पहले ही ले लिया आपने तो। चलो बढ़िया है। अब चूँकि ये डीप स्टेट के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भई ये केजरीवाल को अचानक क्यों अरेस्ट किया गया? क्या डीप स्टेट के माध्यम से कोई कारनामा करना जा रहा था क्या? उस कारनामे को प्रीएम्प्ट कर दिया गया या कोई आपका रेज़ीम चेंज ऑपरेशन करने वाला था जिसको बस्ट कर दिया? हुआ क्या? क्यों हुआ? कैसे हुआ? सवाल बड़े जबरदस्त हैं सर आपके। एंड देखिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग। आजकल ना क्या हो गया है, सब कुछ हमको थोड़ा सा शक की नजर से देखना पड़ता है, जी। क्योंकि कोई भी चीज बिना नैरेटिव के चलती नहीं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा सर। चलो मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बोलता हूँ। पन्नू के बारे में एक रिपोर्ट आ गई, कहता हुँ। जी अननोन गनमैन रोग हैं हो गए हैं। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाल दी। उसके बाद वहां पर वो डोनाल्ड लू, सेनेट वो में हियरिंग चल रही थी, वहां पर भी उसका नाम आ गया। पाकिस्तान को तो बोलते हैं कि भाई डोनाल्ड लू वो थोड़ी सी, स्टेट डिपार्टमेंट वाला? हाँ पाकिस्तान के बारे में बोलते हुँ। थोड़ी सी इरेगुलरिटीज थी उनके इलेक्शन के अंदर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज थी। और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये दिया कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो अमेरिका की औरतों से आगे जा रही हैं किस चीज़ ह्यूमन में? डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर। अच्छा, ये दे आर मैंने नहीं मोर बोला। एलजीबीटीक्यू क्योंकि एलजीबीटीक्यू से ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है आजकल नहीं अमेरिका में नहीं, तो बताया गया। इससे पहले आपके कमेंट में मेरे लिए गालियां शुरू हो जाए कि ये मैंने नहीं बोला साहब। हुँ, ये बोला है डोनाल्ड लू ने। हुँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि दो गुले लोग हैं। ठीक है, एक तरफ एक चीज है, एक तरफ एक चीज है, इनका असली पर्पस कुछ और ही है। तो उस पर्पस में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। अगर मेरी प्रेजेंटेशन जो 4-5 स्लाइड की मैंने आपके लिए बनाई है, जिसमें मैं कुछ चीजों को रिवील करूंगा कि हमारे देश में हो क्या रहा था और किस तरह से हम इस चीज को सेंस बनाएं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये कहाँ से कनेक्शन बन रहा है। आपने तो बताया सुबह सर, आपने जो करा है वो चीज थोड़ी बहुत नोन थी लोगों को, थोड़ी नहीं पता थी। फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग है, एक एनजीओ है, ये है वो है, वो पूरा आपने उनको सबको बताया है। तो मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। मैं कुछ और एक और एंगल से लेके जाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए, एक चीज होती है मोहरा, अ पॉन इन द गेम, और एक चीज होती है पूरा चेस बोर्ड। ठीक है जी, जो आपने अभी आज पकड़ा होगा वो एक बड़ा मोहरा होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, सरपेंट होगा, कोई वो नहीं है। लेकिन अभी आप उस तरफ, उसकी तरफ धीरे धीरे करके जाओगे, अगर आप ठीक से कर पाओ काम इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए डेंजरस गेम है। नैरेटिव्स भी चलते हैं एक तरफ, और एक्शन भी चलते हैं दूसरी तरफ। एक तरफ यूएसए हमको डंडा मारने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ उसकी आर्मी यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर रही है। अभी इस टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज चल रही है। एक तरफ डिफेंस डिपार्टमेंट कॉन्ग्रेचुलेट करता है आपको, भाई आप तो यार अरेबियन सी में आप ऐसे 2600 नॉटिकल माइल दूर जाके आप किसी को ठोक ठाक देके वापस आ जाते हो, भाई ये तो हम भी नहीं कर सकते। एक तरफ वो कंग्रेचुलेशन आती है, दूसरी तरफ बोला जाता है कि साहब आपका सीएए ठीक नहीं है। सो देयर इज अ गेम, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सर रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रेजेंटेशन एक बार ऑन कर दें, ताकि हम लोग, ओके, या लेट्स हैव मैंने, ठीक है जी। तो अगर आप देखिए, आपने बोला रजीम चेंज, तो मैं जरा रजीम चेंज पे थोड़ी सी बात करता हूँ। रजीम चेंज की एक इंस्टीट्यूट है सर, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों नाम रखा इन्होंने मुझे नहीं पता सर, वो मेरा इतना दिमाग नहीं है। वो बाल के साथ थोड़े थोड़े दिमाग भी जाना शुरू हो गया है अब। बट देख न्यूक्लियर लीजिए, न्यूक्लियर बॉम्ब इज नॉन वायलेंट ना। हाँ ठीक है,
तो नॉन वायलेंट एक्शन है, एडवांसिंग फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंट एक्शन, ये इनकी वेबसाइट है, आप खोल के देख लो। और इसी वेबसाइट के ऊपर एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट भी है नॉन वायलेंट एक्शन का। ओके। ठीक है, ये एक आदमी था जिसका नाम था जीन शार्प, इसने काफी सारी किताबें लिखी हैं। मैं सब ऑडियंस को एक किताब पढ़ने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसका नाम है गांधी द प्रोलेटेरिएट। ठीक है, मैं एक सेकेंड अपनी खोल दूं, मेरे पास ये किताब है ताकि मैं सबको दिखा सकूं। ठीक है, गांधी एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, ये लिखी थी जीन शार्प ने। अगर आप इसको अमेजोन में सर्च करेंगे, करीब करीब 15 से 20 हजार के बीच में एक किताब है। तो ये अनएक्सेसिबल रखी गई है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो ये गेम यहां से नहीं है सर, ये गेम बहुत टाइम से चल रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हमारे हाथ से गया, वो देख लीजिए उस टाइम से पहले से ये पूरी स्टार्ट है। क्योंकि देखिए, जो डीप स्टेट का फाइनल सॉल्यूशन था भारत का, वो भारत वाज नॉट भारत एज वी सी इट टुडे। दैट वाज इंडिया प्लस फ्री स्टेट्स प्लस पाकिस्तान। अब वो फ्री स्टेट्स भी कितने थे? 529। उनको सबको अलग कर दिया था। और जो नैरेटिव चलता था कि भारत यार नहीं चलेगा, इतना डाइवर्सिटी है, इतना सब कुछ ये है, कहां से चलेगा ये, 5-10 साल का एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद टूट जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब रजीम चेंज करने के लिए सर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका किताब का टाइटल है, बाय द वे है मेरे पास, इट्स एन अमेजिंग बुक टू रीड, 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। ये जीन शार्प ने लिखी है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर अगर आप 1 से 198 पे चले जाओ, आप मतलब पता नहीं गवर्नमेंट ही गिरा दोगे किसी की, गवर्नमेंट क्या पूरा देश गिरा दोगे आप, राइट। तो जरा थोड़े से चीजें देखते हैं भारत में क्या क्या चीजें हुई हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। प्रोटेस्ट हुए हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई हैं, एंटी आर्म फोर्सेस एक्टिविटीज हुई हैं। अमर जवान ज्योति पर अटैक हुआ सर, मैं तो कभी नहीं भूल सकता। लाल किला भूल जाऊंगा, लेकिन वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिकॉज देखो, लाल किला का अलग सिग्निफिकेंस है, अमर जवान ज्योति का अलग सिग्निफिकेंस है, मैं नहीं भूलूंगा वो। प्रूफ थ्योरी क्या है? अगर आप कोई देश के लिए अच्छा काम भी करो, सब लोग क्या पूछते हैं? प्रूव करो। बालाकोट में हमने बॉम्बिंग करी, किसने पूछा था सर कि भैया हमको आप एविडेंस दो? एक चीज है स्टैग्नेंस, जिसको मैं बोलूंगा भाई जो भी हो रहा है, ना 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 ना, ये तो डेमोक्रेसी के लिए खराब है, ये उसके लिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, स्टैग्नेट करके रखो जगह को। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सर आप तो इस फील्ड में आपका काफी हाथ है, तो आपको पता ही है मैं क्या बोल रहा हूं। और ये वॉर है, इसको मैं बोलूंगा लॉफेयर। दिस इज जुडिशियल वॉरफेयर। मीडिया आपकी पकड़ के रखी हुई है, अभी तो थोड़ा बहुत मीडिया सीधा होनी शुरू हुई है, बट ज्यादातर मीडिया वाज कंट्रोल्ड। एंड कम्युनल क्लैशेस, ये मेजर चीजें हुई हैं जो हमने देखी है। कम्युनल कैन बी हिंदू मुस्लिम, कैन बी कुकी मैती, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब आइए जरा मेथड्स पे। ठीक है, इनकी वेबसाइट के अंदर मेथड्स बड़े ओपनली लिखे हुए हैं, कोई ये नहीं कि छुपा छुपू के पासवर्ड सब खुला है। 97 पे है प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक, एंड नंबर 100 पे क्या है सर? फार्म वर्कर स्ट्राइक। चलिए कोइंसिडेंस ओके कोइंसिडेंस है सर, कोइंसिडेंस है, फार्म वर्कर्स स्ट्राइक। आप गलत सुन नहीं सर, ये ऐसे मत बोलो सर, कोइंसिडेंस भी हो जाता है सर। एक बार बड़े बड़े जगहों में छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, इट्स ओके। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक्शन बाय गवर्नमेंट पर्सनल, ठीक है जी। जुडिशियल नॉन कोऑपरेशन 146, कितने समन गए सर? कितने समन गए सर? ओनली 9। ठीक है। डिलिबरेट इनएफिशिएंसी एंड सिलेक्टिव नॉन कोऑपरेशन बाय इन्फोर्समेंट एजेंट्स। क्वाजी लीगल इवेजन एंड डिलेज, मतलब जो भी होगा उसके अंदर पीआईएल लग जाएगा, सीएए पीआईएल लग जाएगा, ये होगा पीआईएल लग जाएगा, ये होगा वो लग जाएगा, स्टे ऑर्डर लगा दो, ये कर दो वो कर दो।
क्या है ये? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ टूल किट सर. स्टफ डज नॉट हैपन रैंडमली इन दिस वर्ल्ड. चलते फिरते नारियल सिर पे नहीं गिरते. कोई बंदर बैठ के वहां पर तोड़ के फेंकता है नीचे, तब सिर पे आके गिरते हैं. ये आपकी किताब मुझको अमेज़न पे नहीं दिख रही। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है सर, मैं आपको भेज दूंगा. ओके। बढ़िया है, बढ़िया है. अब आई प्रूव माई पॉइंट राइट देयर. Amazon.com पे जाके देखिए, यूएसए वाले में. ओके। वहां मिल जाए तो मुझे नहीं पता, बट आई प्रूव माई पॉइंट अमेज़न राइट देयर. 198 ठीक है. नॉन वायलेंट वेज ऑफ रेजिम चेंज, यही है ना नाम? ठीक है. बाय अच्छा, जीन शार्प। मैं सर अभी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाला हूं, मैंने एक्चुअली स्विच करके वापस किया इसको, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये थोड़ा अनएक्सपोज सा है, क्योंकि यहां से कनेक्शन पूरा क्लियरली बैठ जाएगा और आप बोलोगे ये बात. ओके। ये साहब है अक्षय मल्होत्रा जी. ठीक है जी. इनका ट्विटर बायो भी है, इनका लिंक्डइन बायो भी है. ट्विटर बायो में लिखते हैं पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, टेक एंथुजियास्ट, गेमर, यूट्यूबर, पार्ट टाइम शेफ, @ स्टेट डिपार्टमेंट. ठीक है जी. फिर मैं गया स्टेट इनके डिपार्टमेंट फेलो। फेलो, फेलो, डटी फेलो. फिर मैं गया इनके लिंक्डइन बायो पे. लिंक्डइन बायो पे मिलता है आई टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ. सर मेरी आंखें थोड़ी सडनली खराब होगी, दिख नहीं रहा. क्या है चीफ मिनिस्टर ऑफ? एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है. पर्सनल असिस्टेंट एंड नेशनल कन्वीनर से लेकर ही बिकेम द एड टू द चीफ मिनिस्टर. एंड देखिए, उसको थोड़ा मैंने स्क्रॉल डाउन करा तो मेरे को ये दिखा कि फेलो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फुल टाइम कोर्स करके आया है. अगस्त पार्टिसिपेटेड 2022 टू सितंबर 2022। कोर्स करके आया ना सर. अपडेट करना पड़ता है ना यार. अभी यार तेरा कितना हो गया, 100 नंबर पे पहुंच गया. अच्छा, अभी 100 से 105 के लिए ये करना है. Participated in US State Department program on US democracy, government and civil society. ओके यार, ये तो बड़ा तगड़ा कनेक्शन बन रहा है. वी कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ठीक है. एंड 2011 से पहले क्या कर रहा था सर? ही वाज द लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर ऑफ आईएसी. टेल मी लीव द फोर्ड फाउंडेशन एंड ऑल दैट सर. फोर्ड फाउंडेशन से तो फंड आए थे पहले. ये क्या है? क्या है ये? तो बहुत बताए, कोई समझाए मेरे को. ये तो सब कुछ somebody है. help me understand. मैं वही बोलता हूँ ना सर, मेरा एक वो जो खोदने वाला शवल है, मैं यूज नहीं करता पॉलिटिक्स में, बट कभी यूज करूं तो दिख जाएगा कुछ ना कुछ. तो इतने पागल तो हम भी नहीं है. ठीक है. अब थोड़ा आगे चलते हैं. कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस ट्रैक कर रहा है इनको 2014 से. हर साल इनके अपडेटेड आर्टिकल्स आपको कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में मिल जाएंगे. ठीक है. एंड थोड़े से पॉइंट्स हैं. एनजीओ आपने बताया सुबह. CIA लिंक्स, कलर रेवोल्यूशन. देखिए सर, कलर रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं. मैं कलर रेवोल्यूशन मत बोलिए इसको, आप याद करिए अरब स्प्रिंग को. अरब स्प्रिंग सर कौन से साल से हो रहा था? 2011 ऑनवर्ड्स. करेक्ट. 10-11 टाइम. और हमारे देश में प्रोटेस्ट कब शुरू हुए सर? इनके 1 साल बाद. यस, राउंड अबाउट करेक्ट. ठीक है. ये जो आम आदमी का एक इमेज है, फटी हुई ट्राउजर, शर्ट, रेनॉल्ड्स का पेन, मफलर, क्या ये क्राफ्टेड इमेज है कि रियलिटी है?
It doesn't it look completely trained? Why यस, did they want लगता तो ऐसा ही है। power in? अब आप कनेक्ट करिए इसे पन्नू के इंसिडेंट के साथ. Why did they want power in Punjab? So that a leverage could be gained. Create Khalistan 2.0. और कोई रीजन दिखता है सर? ये वाला फार्मर्स प्रोटेस्ट तो फार्मर्स की वजह से नहीं गिरा, ये गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से गिरा है. जहां पर इन्होंने पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड का बोला, वो नहीं हुए, भागे वहां से सारे. ठीक है. इवन कनाडा में मेरे जो सोर्सेज हैं कनाडा में मुझे बताते हैं सर कि जहां पर 100-150 लोग आते थे वहां पर 10-12 आते हैं अभी. अच्छा, उनको भी डर है ना वो इंग्लैंड उनको भी में क्या डर है. था कि वो सारे के सारे आइडेंटिफाई करके ठीक है. जो भी वीडियोस थे उनसे आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ एक्शन कर दिया, एफआईआर कर दी, उनके भी सारे मैं आपको ओसीआई कार्ड एक वगैरह सब खत्म कर दिए। चीज और पूछूं सर, पन्नू सीआईए है? ठीक है, प्रीटी वेल अंडरस्टूड. तो अगर पन्नू सीआईए है तो फिर पन्नू का कनेक्शन यहां से क्यों नहीं होगा? फिर सवाल यही बनता है सर, लेकिन पन्नू तो इनको एक्सपोज कर रहा था 1-2 साल पहले. नहीं, नॉट 1-2 साल पहले, 6 महीने पहले, अक्टूबर में, जब पन्नू ने गालियां बोला दे था रहा था। 6.7 मिलियन डॉलर्स पन्नू ने कलेक्ट किया था आम आदमी पार्टी के लिए. दिस इज व्हाट वाज सेड बाय पन्नू. तो क्या हो गया? 2 सीआईए एजेंट्स एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे क्या? सर ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है. This man was made for this. Propped up, trained, profiled, mega say awards, this, that, brought here for a color revolution. जो भारत में होना था वो कलर रेवोल्यूशन नहीं हुआ सर, वो अन्ना हजारे रेवोल्यूशन था उसका नाम. हो गया We need उल्टा। to understand this. वो रेवोल्यूशन तो हुआ, कांग्रेस तो हारी, लेकिन बजाय आम आदमी के सर्टेन नरेंद्र मोदी केम इनटू पावर। अब वो सर, दैट इज हाउ द कुकी क्रम्बल्स और द बॉल बाउंसेस ना. बॉल फेंको तो कैसे किस तरफ जाती है आपको थोड़ी पता. बॉल तो आपने एक डायरेक्शन में फेंकी कि भाई मैं ऑफ स्पिन कराता हूं, वो लेग स्पिन हो रही है, उसका पिच कैसी है, बॉल कैसी है, उसमें बहुत फर्क होता है ना. बालाकोट तो सबको याद होगा. बालाकोट में एक ही बंदा था देश के अंदर जो एविडेंस मांग रहा था फॉर अ अमेरिकन एयरक्राफ्ट दैट गॉट शॉट डाउन. व्हाई? फॉरगेट, आर्मी पे डाउट नहीं है, मोदी पे डाउट नहीं है, अमेरिकन जहाज को गिराया उसका एविडेंस मांग रहा था वो. क्यों भाई? अभी तो न्यूज आ रही है कि वो ईडी पे स्नूपिंग कर रहा था, अपना ही एक सीआईए खोल के बैठा था. सर ये किसने ट्रेन करा एक आईआरएस ऑफिसर को ये सब करना? आप भी आईएएस में थे सर, मेरे को जरा बताना, आपकी ऐसी भी ट्रेनिंग हुई थी? किसी ने नहीं की भाई। बिकॉज सर दैट्स हाउ यू ब्लैकमेल. ठीक है. सो बॉसी, दिस वाज अ फेल्ड regime चेंज ऑपरेशन. लेट्स प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस. एंड ये जो स्पीड से उठाया है ना, not entirely failed because he did manage to unseat Congress in Delhi. वो उल्टा वहां पड़ से गया वो ना अपना सर. बेस बना के वहां से बेस बना के ऑपरेशन कर रहा है, वो जो कुछ भी करता रहा, हाँ वहीं सर, से बट बेस ऐसा बना है के ना, उसने पंजाब जीत लिया। ऐसा है ना सर, यूएस का बेस्ट फ्रेंड कौन है? पाकिस्तान. सर इसको हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस. यूएस का बेस्ट फ्रेंड कौन है सर? पाकिस्तान. तो आपको समझ में आ रही होगा कि कितना दिमाग है यूएस के अंदर और किस किस बड़े बड़े अच्छे पार्टनर्स के साथ वो काम करते हैं. सर इनको विलिंग बंदे चाहिए, इनको जस्ट विलिंग बंदे चाहिए. इनको कोई फर्क नहीं याद आ पड़ता वो गया ना, कहां से क्या जो है. पूछता था किसी से, कमाल अतातुर्क was a great womanizer. Every day he needed a new woman. That's it. Somebody asked him his criteria. क्या criteria? He was very very direct. He said, availability, my dear, availability. They just want somebody who's there. किसको पकड़ूं मैं जो काम करेगा मेरा? और मैंने आपको This man चीजें was दिखा दी aware. हैं सर.
You can see how he was controlled. This man was available. But और ये तो सर आपने मेरे को सुबह बोला है ये चीज, और मैंने एक हाँ, खोद के लेकिन निकाला है। हमने आपको एक दिशा तो दी ना, अब आप इस पे और रिसर्च करेंगे। वो तो मैं करूंगा, बट यू कैन सी हाउ ही वाज बीइंग कंट्रोल्ड, प्लेड, किस तरह से ये चीजें हो रही थी। और टाइमिंग देख लीजिए सर, ये वही टाइमिंग है जब अरब स्प्रिंग चल रही थी। इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया गया था। अब नहीं, इसको तो और अगर आप आगे ले जाएं, नॉट जस्ट द अरब स्प्रिंग्स, मैं कह रहा हूँ कि 2019 के बाद, क्योंकि आई थिंक 2019 में उनको थोड़ी सी होप थी कि भाई 2019 में देखो हम कांग्रेसी जो है वो वापस आ जाएंगे, तो हम कुछ जो है वापस इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे। वो हुआ नहीं। इनफैक्ट जो 2019 का रिजल्ट था, वो मुझे लगता है वेस्टर्न पावर्स के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस समय के अगर आप इनके जितने भी जो डीप स्टेट ऑपरेट्स एंड स्टफ। कंट्रोल्ड जो भी मीडिया है उसको आप देखें, तो वो यूनिवर्सली रूटिंग फॉर राहुल गांधी। उसी वक्त आपका ये आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका और ये सब, वो ये अलग बात है कि वो गधा है, तो उससे कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मे बी दे वर होपिंग मोर फॉर कि भाई ये हमारा जो है ये ज़्यादा ये शातिर है, इसको देखिए थोड़ा मैं हम आपको इसको एक्सप्लेन यूज़ करता करें। हूँ सर। लेकिन दे उसके नो बाद जो हुआ, अब 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो हुआ, हम्म, ख़ास तौर से वो शाहीन बाग वाला और वो जो पूरा का पूरा फार्मर प्रोटेस्ट, उन्होंने आके दिल्ली घेर ली। ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और वो जो है, वो जो बाहर से जिन्होंने दिल्ली घेरी हुई है, उनके लिए सारा इंतज़ाम कर रहा है। या उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, उनको फैसिलिटेट फुट कर रहा मसाजर। है उन तो यस, इट ऑल मेक्स सेंस नाउ। आप मुझे एक और चीज बताइए सर, लोग हमारे वो क्या है दूसरे इंपोर्टेड जो यूथ लीडर हैं, उनको बोलते हैं साहब ये है जॉर्ज सोरोस, ये वो जो भी कर लो। सर आई थिंक जॉर्ज सोरोस ह्यूमर्स दिस गाय, ठीक है, और इससे बेवकूफी के काम कराता है वो। क्या? अब आप देख लो सर, पॉलिटिकल सुसाइड क्या कराया इनसे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट, किसने फंड करा? एडीआर ने। आज एडीआर की वो लड़की पूनम अग्रवाला खुद ही बोलती नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। मैंने तो 2018 में लिए थे, ये लिस्ट तो अभी की है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। पहले तो बड़ी एक्टिविस्ट बन के घूम रही थी, जब पता चला ब्लडी हेल ये तो गेम फ्लिप हो रही है, वो खुद फ्लिप हो गई। अब बिकॉज दे सर, ये देखिए उनको पता है भारत इतना इजी नहीं आएगा हाथ में। 1300-1400 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं सर, नहीं आएगा इतना इजीली। तो वो एक मौदे एक प्यादे से नहीं खेलते, वो उन्होंने चारों तरफ कवर करके रखा हुआ है। एंड दे वांट टू हर्ट यू फ्रॉम ऑल साइड्स। पाकिस्तान के बोलते हैं सर वो, कैन यू इमेजिन, माइनर इरेगुलरिटीज इन इलेक्शन, आर यू सीरियस? ऑफिशियल नैरेटिव है गवर्नमेंट का, माइनर इरेगुलरिटीज। एंड डायलॉग है उसमें, वो बोल रहा है पाकिस्तानी women आर डूइंग बेटर देन इन सम एरियाज देन अमेरिकन्स। मैं भाई, तू इंसान है पजामा यार। एंड ये लोग इतने खुले मुंह से बोलते हैं, इतने स्ट्रेट फेस से बोलते हैं आप सर। बट एक चीज हमको सीखनी है इनसे, वी नीड टू बी एज पर्पसफुल एज दीज गाइज। हमको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ये ना, ये जो शर्म हया हमारे अंदर है ना, ये जरा हमको निकालनी है सर। मुझे लगता है जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये रूथलेस है। मैं अभी आपको हो रहे हैं, बताऊं, आई पहले नहीं थे, प्राइड अभी माई हो रहे सेल्फ हैं। I pride myself as a political analyst, and I was going hammer and tong, and I was projecting my own analysis everywhere कि भाई इसका अरेस्ट इलेक्शन से पहले नहीं होगा, लेकिन हो मैंने गया। सुना था, हो गया ऑब्वियसली दे ऐसा। नो समथिंग दैट वी डोंट नो। ऑब्वियसली दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो, करेक्ट। और हो गया भी, और इतना फुल प्रूफ तरीके से हुआ कि जुडिशरी भी हेल्प को नहीं आ रही। जुडिशरी को एक तरफ से इन्होंने अपना फिफ्थ कॉलम बना रखा था पहले तो, लेकिन अब तो जुडिशरी भी इनको जो है वो ऐसे केसेस में हेल्प नहीं करती।
जी। ये तो बड़ी हालत खराब है। अब वो जो है वो पिरिक विक्ट्री मान लीजिए आप उसको, यू नो द स्टोरी ऑफ पिरस, द पिरिक विक्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब आपने जीत तो लिया आपने, लेकिन बाकी आप सब कुछ गंवा बैठे। पाकिस्तान, आई कॉल इट द पाकिस्तान थ्योरी। पाकिस्तान तो हाँ, आप तो उस तरह यही मान लीजिए। ओके, तो वो जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो पिरिक विक्ट्री सिक्योर की, अब यू आर एक्चुअली, you can scream your guts out laughing. जो मर्जी कर लो सर आप। क्या चीज इन्होंने उसको उसमें पता कर ली, जिसको देखो वो उनके ही उल्टे गले पड़ रहा है। बट दैट कैन ऑल्सो मीन ये वाला प्यादा को डिस्क्रेडिट करने की बात की जा रही है सो दैट दे कैन मेक समवन एल्स स्टैंड अप। तो वो सब ठीक है सर, वी कैन बी हैप्पी अबाउट दिस, बट नेवर अंडर एस्टिमेट दीज गाइज। अब वो कौन है दूसरा जिसको स्टैंड अप करेंगे? क्या वो साउथ में पार्टीज हैं, क्या वो ईस्ट में पार्टी है, क्या वो नॉर्थ में पार्टी है कि वेस्ट में है? वो देखना पड़ेगा हमको। बिकॉज ये चुप तो नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है एक बाजी हार गए तो वो छोड़ देंगे? एक नहीं है, कई बाजी हार चुके हैं। जितनी मेरे मर्जी ख्याल हार से गए सर। इतनी बाजियां हारने की, इनको लगातार इतनी बाजी हारने की आदत नहीं है। और अगर और कोई वक्त होता, मे बी 30-40 years बैक, तो हो सकता है ये ओपनली पाकिस्तान से या चाइना से ये इन्वेजन ही करा देते, लेकिन आज इस औकात भी नहीं रही इतनी इनकी। तो सर दैट इज इतना योर कैपेबिलिटी, वो आपका गेम है। करेक्ट, दैट्स नॉट देयर दिस थिंग। वो आपका गेम है, आपने गेम खेला और आप सिक्योर हो रहे हो। उनके हिसाब में तो आप जैसे 2001 में थे उतने ही वैसे बैठे रहो। 2012-13 में जैसे हालत थी उनके हिसाब में दैट इज गुड। इंडिया वाज अ ग्रोइंग कंट्री बट टुडे इट इज नॉट। तो आप देख लीजिए, हम क्या हैप्पीनेस इंडिया, पाकिस्तान ज्यादा खुश है हमसे। और दिस इज द गेम। ये तो बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुल एनालिसिस, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी उनका खुलासा कर दिया। द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द स्टेट डिपार्टमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर इज एस्टैब्लिश्ड। और बाकी जो मैंने आज सवेरे बोला था, फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो तो खैर सभी को पता है लगभग, ओनली पुट इट टुगेदर। बट दिस वन इज अ रियल रेवलेशन, और पूरा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है दैट ऑल जेल्स टुगेदर। इसलिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारी थी, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। इट डिड नॉट मीट इट्स टाइमलाइंस, इट डिड नॉट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और एक चीज़ इसमें और भी सॉल्व हो रही है। आपको याद है हम सब अपना सर नोचते थे जब इन्होंने 13 महीनों तक उन किसानों को दिल्ली घेर कर बैठे रहने दिया। And उसका भी we पर्पस था used सर to एक। we used to really shout at, we used to curse Modi and Shah. Now it is making sense. They were देखिए aware सर that ये there is a regime change operation on, and they had to be careful. देखिए सर, मोदी साहब के बारे में मेरे को एक चीज समझ में आई है। ये ना चीजों को खींचना इनका बड़ा शौक है। किसी चीज को इतना खींच के काट सकते हो ना, ये वो नहीं करते। ये उसको 3 किलोमीटर खींच देंगे। आई हैव सीन दिस। आप हर कोई चीज देख लो, ये खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। दे कीप पुलिंग इट टू इट्स एक्सट्रीम, जहां वो खुद ही बंदा बोलता है माफ करो यार मेरे को, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी बात। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। बट हमारे आपके जैसे जो अग्रेसिव लोग हैं, हमको थोड़ा गुस्सा चढ़ता है उसमें, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट बाद में जाके जब गेम दिखती है, यू रियलाइज ब्लडी हेल, वी डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे। बट ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग अ लिटिल हम्बल पाई वंस इन अ व्हाइल सर। Yes, yes, nothing wrong with it. Just like Pakistan is eating right now from Afghanistan.
पता नहीं कौन सी पाई खा रहा है वो मुझे नहीं पता सर। उसका भी अपडेट कर दीजिए लगे हाथों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और चलिए मैं आपको पाकिस्तान बताता वालों के हूँ, लिए थोड़ा अफगानों की बच्चाबाजी क्या। मेरा एक दोस्त है, मेरा जो सोर्स है, उससे मेरी बात हुई कल रात को 12:30 बजे। ओके। काफी लंबा 1-1.5 घंटा बात करता रहा मुझसे। कहता सर ऐसा है, हमारा ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो मैंने उसको ओके। 2-3 सवाल पूछे। मैं बोला भाई मुझे एक चीज बता, तुम पहले तो ऊपर ठोकते हो फिर नीचे ठोकते हो, कर क्या रहे हो? कह रहा सर दोनों तरफ करना है हमको। ठीक है। कहता सर ऑपरेशन हो गया शुरू, ये चीज आप मान के चलो, अभी ये रुक जाएगा, कल कुछ और होगा, वो भी रुक जाएगा, ये वो चलता रहेगा। कहता लेकिन हमको ऑर्डर आ गए, हमको बोल दिया गया कि सर आप जरा काम करना शुरू करो। ये लोग लोकल सपोर्ट ले रहे हैं सर वहां पर अंदर। ठीक है। ये लोग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस पे बात कर रहे हैं वहां पर अंदर जाके, जो कभी न्यूज में निकलती नहीं है, कभी किसी नैरेटिव में नहीं निकलता। ये प्रेग्नेंट लेडीज को ले जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, ये जानवरों को ले जाके दवाइयां देते हैं, ये करते हैं, दे डूइंग ऑल दैट ताकि लोकल सपोर्ट इनकी जेब में रहे। एंड अंदर की बात बताऊं सर, तो जो एक पाकिस्तानी पोस्ट है खोस्ट के सामने, जहां पर इन लोगों ने जहां अटैक करा है, कह रहा साहब जब गोलियां चल रही थी, वो 100 बंदे अपनी पोस्ट छोड़ के हमारे पास आ गए इधर पे कि गोली मत चलाओ यार। कहता 100 हमारे पास बैठे हैं, 100। तो उसी नाम पे मैंने पाकिस्तान का थोड़ा नाम चेंज करा है, अभी वो सरेंडरिस्तान हो गया है। दैट टेल्स यू 2-3 थिंग्स सर, कि जो यूएस के इंटरेस्ट है ना सर इस रीजन के अंदर, वो फ्रूट हो रहे हैं अभी। क्योंकि देखिए यूएस का इंटरेस्ट क्या है, आपको चाइना से लड़ाना। आप लड़ते नहीं, आप बोलते मैं नहीं लड़ता। अब आप देखो यूएस को बीच में, अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्यों क्यों बोलना था? बोलना था, बोल दिया। होता क्या है उससे, हमारे तो जिनका थोड़ा सा स्लो होता है, बड़े ओए 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 ओए, यूएस ने मान लिया अरुणाचल। ओ बेवकूफों, वो चाइना को एंटागनाइज कर रहा है। लुक एट इट फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। और चाइना 3 दिन से डायलॉग मार रहा है उसके ऊपर। ऑब्वियसली इट्स हर्ट हिम। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, नाम हमको डर बैठा है भारत में कि वो चाइना बुरा मान जाएगा, बट चाइना को अगर किसी को बुरा मनाना है तो मैं अपने आप मनाऊंगा, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट नीड योर वैलिडेशन टू टेल मी कि भाई अरुणाचल हमारा है। हमको पता है हमारा अरुणाचल हमारा है। तो यूएस का जो गोल है पाकिस्तान के अंदर क्या है सर? आईएमएफ के 1.1 बिलियन डॉलर, सुबह मीटिंग शुरू हुई, बिफोर लंच टाइम उसको 1.1 ग्रांटेड। छोटी माइनर इरेगुलरिटीज, women डूइंग बेटर देन एनीथिंग एल्स। ये सब क्या है? ये सब एक ही चीज है कि पाकिस्तान को बोला गया कि बेटा आप अपना जरा काम शुरू करो इधर पे। उसके 2 काम है, अफगानिस्तान को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, उसके लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है आईएसकेपी। ठीक है। और उसका दूसरा काम है ईरान में उल्टे काम करना। लेकिन यूएस को भी पता है पाकिस्तानी किसी के हो नहीं सकते, जितना टाइम तक यूज कर सकते हो कर लो। सबसे बड़ा पर्पस है चाइना को वहां से भगाना है। अब मैं आपको अंदर की गेम बताता हूं सर। हम लोग बलोचिस्तान बलोचिस्तान करते हैं, बलोचिस्तान इज द फर्स्ट टारगेट। कल रात को बीएलए ने, परसों मैंने दिन में एक शो करा था जब मैंने बताया देखो टीटीपी का अटैक हुआ है, 24, 48 या 72 घंटे के बीच में बीएलए आके इनकी घंटी बजाने वाली है। अब मेरे पास आई थी इनपुट, मैंने बोल दिया सर 3 घंटे नहीं हुए उन्होंने आके ऐसी घंटी बजाई वहां पर ग्वादर के अंदर कि अभी तक घंटियां बज रही हैं पोर्ट अथॉरिटी के एकदम पीछे। और ये जगह पता है कौन सी है सर? चाइनीज की जो बाउंड्री वॉल है ना सर, जहां पर चाइनीज फोर्सेस गार्ड करती हैं, उसके बाहर निकलते साथ पहली बिल्डिंग है वो, फर्स्ट बिल्डिंग। एंड दे हिट दैट देयर। एंड ये नहीं कि छोटा मोटा ऑपरेशन, ये जो गए वहां पर मजीद वाले, वो तो अपने फैमिलीज को बोल के आए थे बेटा हम नहीं आ रहे वापस, हम इनको ठोकने वाले जाके। एंड दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। अभी अंदर की बात बताऊं सर,
अफगानिस्तान का जो इंटेलिजेंस चीफ है ना सर, जीआईडी का जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो एक बलोच है। ओके। ठीक है, तो अगर, अब मैं बता रहा हूं सर, अमेरिका दोनों तरफ से काम कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ही है जो पाकिस्तान को सीधा कर सकता है, काउंटर बैलेंस। अफगानिस्तान में ही वो एलिमेंट्स हैं जो चाइना को वहां से भगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका को यह भी पता है तालिबान को ज्यादा एज नहीं देनी, तो उसके लिए आईएसकेपी खड़ी कर रखी है उधर से। सो राउंडेड सर्कल ऑफ वॉर घूमता रहेगा एक दूसरे के बीच में। अब बलोचिस्तान क्यों इंटरेस्टिंग है सर? क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर दो पोर्ट्स आते हैं, एक का नाम है ग्वादर और दूसरा का नाम है चाबहार। एक तो ईरानियन अगर बलूचिस्तान में है और एक, ठीक है, तो अगर बलोचिस्तान अलग हो गया तो हाँ उनका चाइना तो गया, उसको तो उनकी प्रोविंस का नाम सिस्तान बलूचिस्तान है। सीस्तान बलोचिस्तान। ठीक है, तो चाइना तो गया इधर पे। अब मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं, चाइना आके एक रेलवे डाल रहा है ईरान बॉर्डर से लेकर ऊपर सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ताकि उसकी जो रेलवे जाती है ना ऊपर कजाकिस्तान से, वहां पे वो कनेक्ट कर सके अफगानिस्तान को। और अमेरिकन कुछ नहीं बोल रहे सर, कोई मीडिया बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि अगर बलूचिस्तान नीचे से गया तो ग्वादर से स्ट्रेट रूट इनटू सेंट्रल एशिया किसका मिलेगा? किसको मिलेगा? चाइना को तो नहीं मिलने वाला। वो ट्रेन ट्रैक पे अमेरिकन गाड़ी चलेगी, ठीक है, या जो मर्जी उसको डोमिनेट करना चाहे उसके बाद गाड़ी चलेगी। और अमेरिका का क्या गेम रहेगा कि इफ दे आर एबल टू डू दिस, वो सेंट्रल एशिया में जाके रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली जो है उसको थोड़ी सी खुजली कर पाएगा। सो एक चीज में तीन चार टारगेट्स एक साथ। सो सर पाकिस्तान करंटली हैज रीसोल्ड इटसेल्फ, बट इस बार ही बहुत बड़ा बट है। सबको पता है इसका लास्ट है, हो गया इसका काम, इसको भी बस जिंदा रखो। बट में ये है कि भाई इट हैज सोल्ड इटसेल्फ, बट अफगानिस्तान इज द बिगर प्राइज। तो अफगानिस्तान कहता है कि भाई तुम गधों के साथ कहाँ लगे हो, हम तुमको देगा, हम तुमको देगा, तुम क्या क्या चाहिए समझती, बोलो? हम देगा तुमको, जो तुम मांगती वो हम देगा। ये पाकिस्तानी, ये खबीस, ये कुछ नहीं दे सकता। सर अफगानिस्तान के पास इस टाइम पे 1,20,000 आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स हैं। 120,000। इतने ड्राइवर कहाँ से आएंगे उनके पास? आई डोंट नो ये इतनी गाड़ियां कहां से आई उनके पास। गाड़ियां तो अमेरिकन है, छोड़ गए थे वो अब वो देखो कितना इन्हीं के फोर्स लिए। बना के बैठे थे यहाँ पर। या तो अमेरिकन कुछ यहाँ से अफगानिस्तान से कहीं निकलना चाह रहे थे बाहर, जो हुआ नहीं इनसे। दे वर ट्राइंग समथिंग। व्हाई डिड दे हैव सो मेनी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स? उसमें थोड़ी बहुत जो सोवियत भी खरीदी थी अमेरिकन ने, इधर उधर से पैसे पूसे देके, गंदे पैसे से सोवियत भी गाड़ियां खरीदते थे ये लोग। सोवियत हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, ये खरीदा था, वो खरीद, ऑल दैट दे यूज्ड टू डू। तो वो भी हैं, अमेरिकन की भी हैं, यहाँ के लोकल ईरानियन भी हैं, छुपा के रखी हुई हैं इन लोगों ने। अब जहां पाकिस्तान बाहर निकलता है, ये गाड़ियां लेके आते हैं, वहां पर ठोक के चले जाते हैं। अब मैं तो यही पूछूंगा सर, वो 9 पोस्ट जिसमें अफगानिस्तान ने कैप्चर करा है, जरा कोई बताएगा कि वो वापस जाएंगे कि नहीं? क्योंकि जब मैंने अपने उससे बंदे से पूछा कि साहब वापस जा रहे हो, कहता सर परसों बताऊंगा। परसों बताऊंगा। मैं यार ये क्या हुआ? कहता जी वो डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर देगा फिर बताऊंगा। मैं अच्छा बता दियो यार। एंड ही टोल्ड मी साहब, ये अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या इन लोगों ने एयर स्ट्राइक करी है, कुछ नहीं होने वाला। कहता है सर हमने तो अभी एंटी एयरक्राफ्ट खरीद ली इस बार ही दुबई आर्मर्ड वो एक्सपो में। मुझे पता है, मेरे पास फोटोग्राफ्स आई थी, तालिबान घूम रहे थे आर्म शो के अंदर वहां पर। तो इन लोगों ने हथियार खरीद लिए। और इट्स इतने अ पैसे कहाँ से वेरी, आ रहे हैं इनके पास? सर अमेरिका पैसे देता है इनको। इन्होंने 60 ओपीएम तो मिलियन बंद कर डॉलर दी। 60 मिलियन डॉलर्स अ वीक। इतने अगर कहीं पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान के तो वारे नहीं आ रहे मुझे।
बल्ले तो फिर बल्ले से सर, इसका मतलब पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ ना सर, दिस इज द लास्ट गेम ऑफ पाकिस्तान। सर जगह ऑलरेडी अलग होनी शुरू हो गई है, आप देख लो कौन सी जगह इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ है। मैं तो बोल चुका हूं ये चीज, पाकिस्तानी आर्मी को इस टाइम पे उसी लाइन पे वापस आ जाना चाहिए जहां पर 2009 पे थे। आपके शो में मैंने बोला था ये, विच वॉज आउटसाइड द स्वात वैली, आउटसाइड एनएफडब्ल्यूपी। आप लोग की एनएफडब्ल्यूपी के अंदर आपकी एंट्री नहीं थी। आप जरा वापस वहां पर आ जाओ, अफगानियों को शांत करो, नहीं तो खा जाएंगे तुमको वो। और देखो सर, पश्तून है, पश्तूनों के साथ क्या कर रहे हो आप, उनको घर से निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, छोड़ेंगे आपको? फॉरगेट पश्तून सर, किसी को भी करोगे वो छोड़ेगा आपको? वो मार मार के बतूड़ा बना देना उसका, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। जाते हैं 28 बंदे उड़ा दिए एक जगह पे, 16 बंदे वहां उड़ा दिए, 18 बंदे वहां उड़ा दिए। यार एक दिन में 100 तुम्हारे कैजुअलिटी होगी। मेरे को तो ये बताओ साहब, पाकिस्तानी आर्मी अपना मोराल कैसे ऊपर रखती है यार? सर ठीक है, आर्मी को थोड़ा टॉलरेंट होते हैं, बट 100 बंदे एक दिन में यार, अभी सीरियस? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू पीपल? 100 आप कहाँ चमकते हुए हुए? मेरे पास तो अभी 16 प्लस 26 42 प्लस 16 58 ही तो हुए। सर ग्वादर में 28 जो मारे वो उन्हीं तो काउंट किया ना, 26। 28। चलो भाई 2 बढ़ा दो। सर 1-2 दिन की आप टोटल कैजुअलिटीज देखो, ये तो चीजें बाहर आ रही हैं कितनी एक्चुअल है वहां पर। कल किसी ने ग्वादर एयरपोर्ट पे एक वीडियो खींचा है बॉडी लेके जाते हुए, पाकिस्तानियों ने तो ऑफिशियली बोली है सिर्फ 2। हाउ डू यू एक्सप्लेन द रेस्ट? आप 100 बोलो, 150 बोलो, 50 बोलो, 10 बोलो, हाउ डू यू एक्सप्लेन एवरी डे यू लूजिंग सो मेनी पीपल? कैसे एक्सप्लेन करोगे? कितना टाइम तक आप ये एट्रिशन ले सकते हो? क्योंकि आपके वेपन सिस्टम चलते नहीं। ईरान आपके ऊपर खुले में बोलता है, ईरान मैं तो तुम्हारे वहां पर सर्वेलेंस कर रहा हूं। एक ड्रोन नहीं गिराया अभी तक ईरान का। हमारे एयरक्राफ्ट गए वहां पर, घूम घाम के वापस आ गए, कुछ नहीं, पता ही नहीं उनको। वेयर इज द वेयर इज द डिफेंस सिस्टम? और वही है ना, चाइनीज HQ9 लेके बैठे हुए हैं, वो बैठे रहो। अगर इतना ही अच्छा था तो पिछली बारी जब ये अमेरिका गया था आर्मी चीफ, 4-5 दिन वहां रह के आया ना, क्यों अमेरिकन से पेट्रियट्स मांग रहा था? ये पेट्रियट्स इज अ शॉर्ट रेंज वेरी एक्यूरेट एयर डिफेंस सिस्टम। क्यों मांग रहा था अगर चाइनीज का इतना अच्छा है? क्योंकि सर चाइनीज माल चलता नहीं है, सिंपल एज दैट, दैट्स समथिंग दैट वी ऑल नो। तो इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। दे हैव डन समथिंग। आई डोंट थिंक पाकिस्तानियों को समझ में आया है कि लोगों ने ये तो पक्का है किया कि क्या है। ब्रह्मोस जो है वो उनसे नहीं इंटरसेप्ट होने वाली। सर ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है वो। इट इज नॉट इजी, क्योंकि एक तो वो ग्राउंड हगिंग प्लस इट कैन टर्न प्लस उसकी स्पीड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट दिस जो ये मिसाइल गई थी, जो गलती से निकली हमारे यहां से, that wasn't armed, that wasn't programmed, that wasn't structured, that wasn't anything. अब आप सोच लो सर, टेरेन फेड इन हो, उसके अंदर पूरे डेटा शेटा सब कुछ लगा हो, I'll be unbeatable. रशिया मांग रहा है आपसे वापस वो कि साहब बनाई तो साथ में थी, बट आपकी वाली जरा ज्यादा अच्छी चलती है। तो इधर भी बढ़ा दो थोड़ी सी। इधर पे भी दे दो यार, कुछ बताओ क्या करना है अभी। वी नीड टू लुक एट दीज थिंग्स सर। देखिए पाकिस्तान इस जगह पे है अभी, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कोई मेरे को पाकिस्तानी ऑडियंस में काफी आते हैं मेरे मेरे चैनल पे, तो मेरे को देख के तो काफी पहुंच जाएंगे इधर पे। बट बता दीजिए मुझे कि भाई आप लोग ही बता दो आपका सोल्यूशन क्या है यार। लेट्स हैव अ सोफिस्टिकेटेड डिबेट। आपको सर के चैनल पे करना है, हम सर के चैनल पे करेंगे, मेरे पे करना है, मेरे पे करेंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपके दिमाग में क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। और ये मत बोलना कि हम ठोक देंगे, हम ठाक देंगे, वो छोड़ दो। टेल अस व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्लान, व्हाट इज योर सोसाइटल प्लान। आप शरिया लेने वाले हो, क्या हो? Exactly, talk about CNP, talk about comprehensive national power.
आपके ठीक है? पास है क्या? आप डू यू हैव एन आपकी स एमआईसी? डू यू हैव अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? नहीं है। है। तो दोनों जब चीज़ें नहीं हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में तो खाली आपके चाइनीज़ वेपन्स थोड़ी आते हैं। ठीक है? खाली एक यू आर एटम बॉम्ब से सर्वाइविंग थोड़ी कुछ कर लोगे तुम। यू आर सर्वाइविंग ऑन बीइंग अ चाइनीज stooge व्हेन इट सूट्स यू। मतलब जब आपको चाइना का कार्ड खेलना होता है तो चाइना का कार्ड खेल लेते हो। और यूएस क्यों टॉलरेट करता है? अभी चाइना ने एक नई नवेली शिप दी है आपको, आईएनएस रिजवान। एक एक नट बोल्ट का साइज निकाल लिया होगा अमेरिकन ने। सिंगल नट, सिंगल बोल्ट दैट वुड हैव गॉन इनटू दैट शिप, सारे मेजरमेंट होंगे अमेरिकन के पास। जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितना उसके अंदर सिस्टम्स हैं, सारे पता। सर, पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस खेला जब पाकिस्तान की आर्मी के जनरल्स को मुंह से डॉलर, कान में से डॉलर, नाक में से डॉलर निकल रहे थे इनके। इन्होंने फिर डबल क्रॉस खेला था। ये चाइनीज कौन सी खेत की मूली है? ये समझते नहीं है पाकिस्तानी बदमाश हैं भी खुद, लेकिन वो थोड़े ज्यादा बदमाश हैं और अपने आप से बदमाशियां करते हैं। तो ठीक है सर, टू ईच इज ओन। एंड अगर यहां पर 1 साल जेल में है, वहां पर 1 साल ये पाकिस्तानी बेल पे है। बहुत खूब। तो साहब जेल और बेल का ये खेल चलता रहेगा। और जो 2.5 फ्रंट था, उसका जो एक फ्रंट तो वैसे ही डिसेबल कर दिया आपके अफगानिस्तान ने, और जो 0.5 फ्रंट है, वो भी कुछ-कुछ डिसेबलिंग की तरफ जाता दिख रहा है। फिर इसका ऊपर से मतलब अनमोल हमारे पास गनमैन है। केवल एक ही फ्रंट बचेगा, मतलब चाइना बचेगा केवल। सर, वहां पर भी इमरान खान बैठा है। ओह सॉरी, शी जिनपिंग। सेम थिंग। पप्पू ऑफ चाइना, पप्पू ऑफ इंडिया, पप्पू ऑफ पाकिस्तान। बट सर, 3 डेंजरस टाइम पप्पूस है। टुगेदर। देश को इकट्ठे रहना है, नेशनलिस्ट रहना है। भारतीयंस नीड टू स्टैंड टुगेदर, स्टैंड यूनाइटेड। क्योंकि ये टाइम पे कहीं पे भी आग लगा के ये, अगर, क्योंकि हिंदुओं में ना, हम में एक खामी है, एक दूसरे की टांग खींचने में हमको बड़ा मजा आता है। अब ये बेचारे पाकिस्तानी तो खुद अपने लोगों के लिए कहते हैं। वो तो ठीक है? हिंदुस्तानियों नहीं को नहीं, तारीफ हमारे करते अंदर हैं भी एक आजकल प्रॉब्लम है देख-देख सर। के। हमारे अंदर भी वो प्रॉब्लम है। कोई अच्छा कर रहा हो ना तो उसकी टांग खींच दो नीचे। उसको बढ़ाओ, एकजुट हो, साथ में रहो। कोई किसी के दम नहीं है कि हमारे साथ आके कुछ कर जाए ऐसे। कितने गेम खेले सर, कितने चीजों में बात करी है, एक चीज इतनी चिपकी नहीं। तो चिकना गड़ा कौन? तो वो तो दुनिया ही देखेगी अभी। चलिए, वेरी नाइस। राइट सर। आपकी बहुत अच्छी थैंक यू। आपकी एनालिसिस रही। बोथ ऑन घुंगरू सेठ। घुंगरू सेठ जानते हैं ना? सड़जी को घुंगरू सेठ भी कहते हैं। तो सड़जी उर्फ घुंगरू सेठ उर्फ सीआईए एजेंट उर्फ डीप स्टेट एजेंट, एक तरफ वो और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दोनों यूएसए के बच्चे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मज़े ही मज़े हैं साहब। भारत वाले तो है जो इस टाइम बैठे-बैठे बिल्कुल पॉपकॉर्न का सारी सप्लाई जो है वो एग्ज़ॉस्ट होती जा रही है। तो वहां बर्नॉल यही लगी जा था। रही है, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो। तो इसी बिंदु पर अब यहाँ पर हम इस चर्चा को थैंक यू सर। समाप्त करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।